आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आज का दिन यहोवा ने बनाया जिसमें हम आनंदित हो। आज दिन भर प्रभु आपको संभाले, आपको सुरक्षा दे। अगर आज आप दुखी परेशान हैं, प्रभु आपके दुख परेशानी कष्ट निराशाओं को दूर करे। अगर आज आप बीमार हैं, प्रभु पूरी चंगाई दे। प्रभु पर भरोसा रखे। प्रभु दुष्ट के बंधन और युक्तियों को विफल करने जा रहे हैं। आज प्रभु ने हमें मौका दिया, रात भर संभाला, प्रातःकाल की रोशनी दिखाई कि हम सब प्रभु के हजूर में वचनों को सुन और पढ़ सके। प्रेरितों का काम 21 अध्याय पौलुस का यही श्रम को जाना। जब हमने उनसे अलग होकर जहाज खोला तो सीधे मार्ग से कोस में आए और दूसरे दिन रुदुस में और वहाँ से पतरा में। वहाँ एक जहाज फिनीके को जाता हुआ मिला और हमने उस पर चढ़कर उसे खोल दिया। जब साइप्रस दिखाई दिया तो हमने उसे बताए बाएं हाथ छोड़ा और सीरिया को चलकर सूर में उतरे, क्योंकि वहाँ जहाज का माल उतारना था। चेलों को पाकर हम वहाँ 7 दिन तक रहे। उन्होंने आत्मा के सिखाए पौलुस से कहा, यरूशलेम में पाँव ना रखना। जब वह दिन पूरे हो गए तो हम वहाँ से चल दिए और सब ने स्त्रियों और बालकों समेत हमें नगर के बाहर तक पहुंचाया और हमने किनारे पर घुटने टेकर प्रार्थना की। तब एक दूसरे से विदा होकर हम तो जहाज पर चढ़े और वह अपने अपने घर लौट गए। तब हम सूर से जल यात्रा पूरी करके पथुलिमयस में पहुँचे और भाइयों को नमस्कार करके उनके साथ एक दिन रहे। दूसरे दिन हम वहाँ से चलकर कैसरिया में आए और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो 7 में से एक था, जाकर उसके यहाँ रहे। उसकी 4 कुमारी पुत्री थी जो भविष्यवाणी करती थी। जब हम वहाँ बहुत दिन रह चुके तो अगबूस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटीबंध लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का ये कटीबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। जब हमने ये बातें सुनी तो हम और वहाँ के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को ना जा। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में ना केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। जब उसने ना माना तो हम यह कहकर चुप हो गए, प्रभु की इच्छा पूरी हो। इन दिनों के बाद हमने तैयारी की और यरूशलेम को चल दिए। कैसरिया से भी कुछ चेले हमारे साथ हो लिए और हमें मनासोन नामक साइप्रस के एक पुराने चेले के यहाँ ले आए कि हम उसके यहाँ टिके। पौलुस की याकूब से भेंट। जब हम यरूशलेम में पहुँचे तो भाई बड़े आनंद के साथ हमसे मिले। दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया, जहाँ सब प्राचीन इकट्ठे थे। तब उसने उन्हें नमस्कार करके जो काम परमेश्वर ने उसकी सेवा के द्वारा अन्य जातियों में किए थे एक एक करके सब बताए। उन्होंने यह सुनकर परमेश्वर की महिमा की। फिर उससे कहे, भाई तू देखता है कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया और सब व्यवस्था के लिए धुन लगाए हैं। उनको तेरे विषय में सिखाया गया कि तू अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता है और कहता है कि ना अपने बच्चों का खतना कराओ और ना रीतियों पर चलो। तो फिर क्या किया जाए? लोग अवश्य सुनेंगे कि तू आया है, इसलिए जो हम तुझसे कहते हैं वो कर। हमारे यहाँ 4 मनुष्य जिन्होंने मन्नत मानी है, उन्हें लेकर उनके साथ अपने आप को शुद्ध कर और उनके लिए खर्चा दे कि वे सिर मुंडाएं। तब सब जान लेंगे कि जो बातें उन्हें तेरे विषय में बताई गई हैं उनमें से कोई सच्चाई नहीं है, परंतु तू आप भी व्यवस्था को मानकर उनके अनुसार चलता है। परंतु उन अन्य जातियों के विषय में जिन्होंने विश्वास किया है, हमने ये निर्णय करके लिख भेजा है कि वह मूर्तियों के सामने बलि किए हुए मांस से और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से बचे रहें। तब पौलुस उन मनुष्यों को लेकर और दूसरे दिन उनके साथ शुद्ध होकर मंदिर में गया और वहाँ बता दिया कि शुद्ध के दिन अर्थात उनमें से हर एक के लिए चढ़ावा चढ़ाए जाने तक के दिन कब पूरे होंगे। मंदिर में पौलुस का पकड़ा जाना। जब वह 7 दिन पूरे होने पर थे तो आसिया के यहूदियों ने पौलुस को मंदिर में देखकर सब लोगों को उकसाया और यूं चिल्लाकर उसको पकड़ लिया, हे इस्राएलियों सहायता करो। ये वही मनुष्य जो लोगों के और व्यवस्था के और इस स्थान के विरोध में हर जगह सब लोगों को सिखाता है, यहाँ तक कि यूनानियों को भी मंदिर में लाकर उसने इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया है। उन्होंने इससे पहले इफिसुसवासी त्रुफिमुस को और उसके साथ नगर में देखा है और समझे कि पौलुस उसे मंदिर में ले आया है। तब सारे नगर में कोलाहल मच गया और लोग दौड़कर इकट्ठे हुए और पौलुस को पकड़कर मंदिर के बाहर घसीट लाए और तुरंत द्वार बंद किए गए। जब वह उसे मार डालना चाहते थे तो पलटन के सरदार को
संदेश पहुंचा कि सारे यरूशलेम में कोलाहल मच रहा है। तब वो तुरंत सैनिकों और सूबेदारों को लेकर उसके पास नीचे दौड़ आया और उन्होंने पलटन के सरदार को और सैनिकों को देखकर पौलुस को मारना पीटना छोड़ दिया। तब पलटन के सरदार ने पास आकर उसे पकड़ लिया और 2 जंजीरों से बांधने की आज्ञा देकर पूछने लगे, ये कौन है, इसने क्या किया? परंतु भीड़ में से कोई कुछ और कोई कुछ चिल्लाता रहा। जब भुल्लड़ के मारे वो ठीक सच्चाई न जान सका तो उसे गढ़ में ले जाने की आज्ञा दी। जब वो सीढ़ी पर पहुंचा तो ऐसा हुआ कि भीड़ के दबाव के मारे सैनिकों को उसे उठा कर ले जाना पड़ा। कि लोगों की भीड़ ये चिल्लाती उसके पीछे पड़ी थी कि उसका अंत कर दो। जब वह पौलुस को गढ़ में ले जाने पर थे तो उसने पलटन के सरदार से कहा, क्या मुझे आज्ञा है कि मैं तुझसे कुछ कहूँ? उसने कहा, क्या तू यूनानी जानता है? क्या तू वो मिस्री नहीं जो इन दिनों से पहले विद्रोही बनाकर 4000 कटारबंद लोगों को जंगल में ले गया? पौलुस ने कहा, मैं तो तरसुस का यहूदी मनुष्यों किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे लोगों से बातें करने दे। तब जब उसने आज्ञा दी तो पौलुस ने सीढ़ी पर खड़े होकर लोगों को हाथ से संकेत किया। जब वह चुप हो गए तो वह इब्रानी भाषा में बोलने लगा। सो परमेश्वर विदस पढ़े चुने सुने हुए कलाम के तरफ सबको बहुत बहुत आशीष करे, आमीन। सो आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। पवित्र 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 इब्राहिम, इसाक और याकूब के पिता परमेश्वर मसीह यीशु स्वर्गीय पिता, हम आपकी जलाली चरणों के सम्मुख आते हैं प्रभु। शुक्रिया करते हैं कि आपने हम सबको रात में मिट्टी सलाह प्रातःकाल की औषधि दिखाई और ये मौका दिया कि आपके हुजूर में बैठ सके और वचनों को सुनना पड़ सके। प्रभु विनती करता हूँ प्रभु कि हर एक पति पत्नी परिवार बच्चों के बीच आपका प्रेम अनुग्रह दया शांति अनुग्रह बना रहे प्रभु। उनके जीवन से हर एक निराशा दुखों को दूर करे प्रभु। उनके लिए बंद द्वारों को खोल दे प्रभु। परेशानी को दूर करे, जो डिप्रेशन में ऐसे बंधन टूटे होल्स फायर के थ्रू प्रभु कोई गलत फैसला ना लेने पाए प्रभु। आपका आत्मा जो निवास करता है वो आत्मा उनकी अगुवाई करे प्रभु, कि आप पर भरोसा रखने वाले हो सके प्रभु। हर एक निराशा को दूर करे प्रभु जी, हर एक दुख कष्ट परेशानी के ऊपर उन्हें जयवंत करे प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, होली स्पिरिट फायर के थ्रू यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पिता आप सहायता करो प्रभु जी, और वो आपकी आत्मा की अगुवाई के अनुसार सही फैसले लेने पाए। हाँ प्रभु जी, पवित्र का जीवन दे, विचार पाप से बचाए, गलत फैसले गलत कामों से बचाए प्रभु। आपका अनुग्रह दया बने आज दिन भर संभाले, जहाँ कहीं आते जाते सुरक्षा दो प्रभु। परिवार की जरूरतें पूरी करे, उनके बच्चों की जरूरतें पूरी करे प्रभु। काम बिजनेस को आशीषित करे प्रभु, घर में कोई कमी घटी ना होने पाए प्रभु, और जयवंत करे तुझके बंधन युक्तियों पर उन्हें प्रभु जी जयवंत करे, दुष्ट की योजना को विफल करे, आज दिन भर संभाले सुरक्षा दे प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, आपकी जरूरतें पूरी करे प्रभु। आपको जयवंत करने जा रहे, बंद द्वार आपके लिए खुले जा रहे, सबको जय मसीह की।